नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। यूपी के सहारनपुर में कई घरों में लगी भीषण आग, कई मवेशियों की जलकर मौत। भीषण आग से अफरा तफरी का रहा माहौल। हरदोई में साड़ी के शोरूम में लगी भीषण आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा के तुगलकपुर गांव में लगी भीषण आग, अगलगी में कई दुकानें जलकर राख। घंटों के बाद दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। मुंगेर के सितारिया पेट्रोल पंप के पास एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जला। छपरा में एकमा के तिलकार गांव में भीषण आग लगने से 4 घर जलकर राख। काफी देर तक अपने ही दम पर आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करने के लिए लगे रहे लोग। चक्रधरपुर में शॉर्ट सर्किट से जूते चप्पल के गोदाम में आग, लाखों का सामान जलकर खाक। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में ट्रेन में कटकर मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। जीआरपी मामले की जांच में जुटी है पुलिस। अरवल के किंजर थाना क्षेत्र में 2 दिन से गायब ईंट व्यवसायी का मिला शव। अपहरण कर अपराधियों ने मांगी थी 40 लाख रुपए की फिरौती। भागलपुर में कैदी के साथ बेड पर सोते नजर आए पुलिसकर्मी। कैदी का इलाज कराने पहुंचे थे दोनों जवान। कैदी की भागने की नहीं रही चिंता। जवान बीमार कैदी को इलाज कराने के लिए ले गए थे जेएलएनएमसीएच। गोलीकांड मामले में कैदी था गिरफ्तार। मुंगेर में पर्यावरण जागरूकता को लेकर कार्यक्रम। स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक का किया आयोजन। शेखपुरा में रोक के बाद भी किसान जला रहे पराली। जिला प्रशासन ने पराली जलाने पर लगाई रोक। बेगूसराय के नया टोला मोहनपुर में आपसी विवाद में मां बेटी को पीटा। दोनों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। रांची के ईडी ऑफिस में सीएम हेमंत सोरेन की पेशी। आज साहिबगंज अवैध माइनिंग और पंकज मिश्रा से जुड़े मामले में पूछताछ संभव। 200 से अधिक सवालों की लिस्ट है तैयार। बिहार में शराब तस्करों का बंद नहीं हो रहा धंधा। गोपालगंज में लकड़ी के नीचे तहखाने बनाकर हो रही शराब की तस्करी। समस्तीपुर में रामेश्वर जूट मिल एक बार फिर से बंद। 4 दिनों से मजदूर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर, नहीं मिल रहा बोनस। रांची में यूपीए की बैठक में दिखी गठबंधन की एकजुटता। सीएम हेमंत सोरेन को कोई भी फैसला लेने के लिए किया गया अधिकृत। रांची के सीएम आवास में जेएमएम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। पार्टी ने किया शक्ति प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के विरोध में हल्ला बोल का किया आह्वान। सीएम से पूछताछ से पहले रांची में ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई। सुरक्षा बल के जवान किए गए तैनात। किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी। ईडी के समन पर झारखंड में चरम पर है सियासत। सीएम आवास में चला बैठकों का दौर। 17 नवंबर को सीएम को होना है पेश। कई मुद्दों पर ईडी की टीम कर सकती है पूछताछ। मुजफ्फरपुर में चर्चित किडनी कांड का आरोपी झोला छाप डॉक्टर पवन कुमार गिरफ्तार। पवन को बरियारपुर और सकरा पुलिस ने उसके घर से ही किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर झोला छाप डॉक्टर इलाज के नाम पर निकाल ली थी दोनों किडनी। पेट दर्द की शिकायत के बाद इलाज करने पहुंची महिला। सितंबर महीने में किडनी कांड के बाद से फरार हो गया था आरोपी डॉक्टर पवन कुमार। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। छपरा में भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय की गाड़ी से हादसे में युवक की मौत के बाद बवाल। छपरा सिवान मार्ग पर जमकर हुई आगजनी। छपरा के एकमा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल। निशा उपाध्याय गाड़ी के गेट से टकराकर घायल हुआ था युवक, बाद में हो गई मौत। जहानाबाद के शकुराबाद में थानाध्यक्ष की आंख में ठेला चालक ने झोंका लाल मिर्च का पाउडर। हिरासत में आरोपी ठेला व्यवसायी अनिल कुमार। गुमला के हुटार गांव में भरभराकर गिरा ईंट भट्टा। मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत। शेखपुरा सिविल कोर्ट पहुंचे पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। परिवार न्यायालय और पालन घर का किया उद्घाटन। पप्पू यादव पहुंचे नवादा के अंबा गांव। मृतक के परिजनों को दी 50,000 रुपए की आर्थिक मदद। अरवल में पिकअप वैन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बरामदगी। ड्राइवर और खलासी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शेखपुरा के मोहब्बतपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के बंगरा चौक के पास बस और पिकअप वैन में हुई टक्कर। पटना के गर्दनी बाग थाने में एक दारोगा ने खोया आपा। पारिवारिक विवाद को लेकर थाना पहुंचे परिवार की दारोगा ने की पिटाई। नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को डीजीपी ने दिलाई शपथ। जवानों में दिखा बेहद उत्साह। बिहार के नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की नसीहत। बालू और शराब माफिया के जाल में ना फंसे।
पटना में अनियोजित कार्यपालक सहायकों ने राबड़ी आवास के बाहर किया प्रदर्शन, डिप्टी सीएम से नियोजन पत्र की मांग। जहानाबाद में शराब तस्करों पर पुलिस का कसा शिकंजा, मुजफ्फरपुर से लाई जा रही शराब की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पंजाब की जालंधर में 29 सितंबर को हुई बैंक डकैती के मुंगेर से जुड़े तार, पंजाब पुलिस ने मुंगेर में दबिश देकर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में छात्र संगठनों ने झोंक दी पूरी ताकत, पूरी जोश और जुनून के साथ प्रचार प्रसार कर रहे उम्मीदवार। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर ढोल नगाड़े और नारेबाजी के साथ प्रचार प्रसार कर रहे उम्मीदवार। मगध महिला कॉलेज के गेट के पास अपने अपने एजेंडे पर मांगे वोट। गोपालगंज के फुलवरिया में शराब के साथ 11 तस्कर गिरफ्तार, 253 बोतल विदेशी और विदेशी शराब के साथ 2 लग्जरी कार और 1 बाइक की जब्ती। गोपालगंज के सिद्धवलिया में अलाव की आग से घर में लगी आग, महिला सहित 2 लोग झुलसे, सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में किया गया भर्ती। पटना में ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका का रोते हुए वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने दिया बयान, कहा नगर निगम की तरफ से जल्द ही प्रियंका को जगह तय कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बगहा के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या, बगहा में परिवार में पसरा मातम, श्रीनगर के सौर में मजदूरी करता था युवा। खगड़िया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर, बिना बेहोशी के ही महिलाओं को ऑपरेशन बंध्याकरण के दौरान दर्द से कराहती रही महिलाएं। दरभंगा में बढ़ रहा है प्रदूषण, पिछले कुछ दिनों से AQI लेवल 300 से 400 पहुंचा। तमिलनाडु की SCM गारमेंट कंपनी में काम कर रही झारखंड की 5 महिलाएं लौट रही रांची, बकाये वेतन का भुगतान और छुट्टी मंजूर होने के बाद लौट रही रांची। छपरा सदर अस्पताल में 2 महिलाओं के बीच जमकर हुई मारपीट, मरीजों को बैला फुसला कर निजी अस्पताल में भर्ती कराने को लेकर की गई मारपीट। नालंदा के हिलसा बाजार स्थित काली मंदिर में चोरों ने की चोरी, करीब 2 लाख रुपए के आभूषण की चोरी कर फरार हुए चोर। सुपौल के पिपरा में जमीन विवाद में युवक पर फेंका एसिड, झुलसे युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जहानाबाद में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव के दौरान हंगामा और मारपीट, गलत तरीके से वोटिंग करने के विवाद में भिड़ गए कार्यकर्ता। मुंगेर में जेडीयू के प्रखंड और नगर अध्यक्ष के चुनाव में कई जगहों पर मारपीट और हंगामा। वैशाली में स्कूल में बेहोशी की हालत में मिली इंटर की छात्रा की मौत मामले में नया मोड़, लड़की के पिता ने बेटी की हत्या का आरोप लगाकर सराय थाना पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। वैशाली के देसरी में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। औरंगाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान, रमेश चौक से सब्जी मंडी तक सड़क किनारे और सरकारी जमीन से हटाए गए अवैध कब्जे। मुंगेर में ट्रेन में नशाखुरानी गिरोह का शिकार हुआ युवक, जीआरपी ने हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस ट्रेन से बेहोशी की हालत में यात्री को उतारा। जमुई के सोनो थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन पर रोक के लिए ग्रामीणों ने किया हंगामा, पुलिस ने लोगों को करा दिया शांत। आरा के सलेमपुर गांव में बदमाशों ने डांसर और सिंगर को मार दी गोली, जबरन डांसर करने का किया गया विरोध करने पर घटना को दिया गया अंजाम। आरा के सलेमपुर गांव में बर्थडे पार्टी में डांस कार्यक्रम खत्म कर जा रही थी डांसर, इस दौरान रास्ते में अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। धनबाद पहुंची प्रेमी से मिलने बिहार के गया की रहने वाली प्रेमिका, विवाद के बाद प्रेमिका ने जहर खाकर दे दी जान। जमशेदपुर के छायानगर में 2 युवकों के बीच मारपीट में चले चाकू, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी, पुलिस हिरासत में आरोपी। समस्तीपुर में मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, 2 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में ताजपुर पटना मार्ग पर आगजनी और हंगामा। पटना सिटी के आलमगंज में अवैध गैसिंग के धंधे का खुलासा, गुलजारबाग के मिर्चैया टोला से कुल 5 लोग गिरफ्तार। मधुबनी के नगर थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों का तांडव, रेलकर्मी के घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट। रामगढ़ थाना पुलिस ने 2 चारकोल लदे ट्रकों को कर लिया जब्त, कोयले में चारकोल और ब्लैक स्टोन मिलाकर घटिया कोयले का कारोबार करते थे धंधेबाज। गुमला में खैनी के बोरे में चबाकर ले जाई जा रही थी गांजे की खेप, बस का ड्राइवर कंडक्टर गिरफ्तार। रांची में एक बार फिर बड़े पैमाने पर की जा रही अफीम की खेती, नशे की खेती की जानकारी के बावजूद अब तक पुलिस को नहीं मिला कोई कार्रवाई। बेगूसराय में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बीरपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी में भारी मात्रा में देशी शराब की बरामदगी। लखीसराय के कवैया में मकान मालिक और दुकानदार के बीच बढ़ गया विवाद, कोर्ट में मामला होने के बाद भी मकान मालिक ने जबरन दुकान का सामान सड़क पर फेंक दिया। भागलपुर के सबौर में चंदेरी मध्य विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम का विरोध, सुखाड़ पीड़ित किसानों ने घेरा। पटना सिटी के जेठुने में युवक की गोली मारकर अपराधियों ने कर दी हत्या, पुलिस तहकीकात में जुटी।
पटना के नदी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या से हड़कंप, कमरे में खून से लथपथ पड़ा था छात्र का शव। समस्तीपुर के रोसड़ा में युवक की अपराधियों ने पीट कर हत्या की, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। लोहरदगा के कूड़ू में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की, बचाने दौरान उसकी पत्नी और भाई को चाकू से मारकर किया जख्मी। अरवल के कृषि भवन के पास बाइक की चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गिरिडीह के बिरनी में घर के बाहर खड़ी बोलेरो की चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। समस्तीपुर के बाघी गांव में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर के मनियारी में बेखौफ चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर लाखों के गहने उड़ा लिए, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। छपरा के डोरीगंज में जमीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट, दियारा का जमीन जोतने को लेकर हुआ था विवाद। बेतिया बस स्टैंड में बिहार राज्य परिवहन निगम के काउंटर पर हमला, टिकट बुक करने वाले शख्स को मारी गोली। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के भगवान चौक पर गोली मारकर युवक की हत्या। छपरा के मशरक में रास्ते को लेकर दो पक्षों में मारपीट, 3 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। बांका के धौरैया में पुलिस अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को किया जब्त, गेरुआ नदी में रोक के बाद हो रहा अवैध खनन। बांका पुलिस ने नवादा बाजार से अपराधी को किया गिरफ्तार, अपराधी के पास से हथियार बरामद, किसी घटना को देने वाले थे अंजाम। छपरा के इसवापुर में दुकान का ताला तोड़कर चोरी, 2 कैमरे और लैपटॉप ले गए चोर। गोपालगंज के काकड़कुंड गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सिवान के मुफस्सिल थाना ने पुलिस में भारी मात्रा में शराब किया बरामद, बरामद शराब की कीमत 12 लाख रुपए। पटना पुलिस और मद्य निषेध विभाग की संयुक्त छापेमारी, दानापुर के एक गांव से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी। मुजफ्फरपुर में भोजपुरी गानों पर हथियार के साथ शराब पीते झूमते युवाओं का वीडियो वायरल, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि।